चलें जी फ्रेंड्स, हमारा बेटा खेल रहा है अकेले ही, है ना आयत? तंग नहीं करती आयत, मामा को तंग नहीं करती ना, गुड गर्ल है। ओके, This is my paddle like last time I made. मेड अ ब्यूटीफुल हाउस, द वन यू मेक लास्ट नाइट। Which one? नीचे जो बनाया था घर पे। Barbie house. Barbie house. ओके, मामा काम कर ले। थैंक यू जी फ्रेंड्स, ये देखें आयत ने बना लिया अपना बारबी डॉल हाउस। And these are the pops inside, and this is the door. So I will show you how. बोलो ये डोर है, Then this is the बोलो ये डोर है, door, and this is the roof, ये छत है, and this is बोलो ये छत है। chat, हाँ जी, and this is the closet. So we can और change. ये अलमारी है। ये मेरी Maria, so I can go to the water. तो मैं वाटर में जा सकती हूँ। मैं water चाहती हूँ। हाँ जी, I'll show you these ones first, then this one. So I will show you if this one fits or no. Let's see. Wait. So this pup's going first, then the horsey. We take turns. So let's see which chair to. ओके It's ready. डन। अब मैं काम कर लूँ प्लीज। Wait, the last one person. The last person. Done. Now, so the water's up here. So this is his water. This is her water. They're dying. अब मैं काम करूँ? Yes. थैंक यू वेरी मच आयत। वी लाइक योर हाउस, फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक योर हाउस। Thank you. अल्लाह मियाँ आपको ऐसा बड़ा घर दे, आमीन। Another one. बोलो आमीन, Mommy. सुम आमीन। Some mommy. चलें जी फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके जाते हैं एक बड़ी प्यारी सी सेल पे, जिसका कल लास्ट डे है। सो आज काफ़ी स्नो पड़ी हुई है। स्नो की बहुत प्रिडिक्शन थी, आज तकरीबन 10 सेंटीमीटर्स ऑफ स्नो। सो ये आपको कम इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ये बार बार वो लोग क्लीन कर रहे हैं, जो मेरे ओनर्स हैं। अदरवाइज़ स्नो काफ़ी पड़ चुकी है, आप साइडों पे देखें तो काफ़ी स्नो पड़ चुकी है। सो अभी हम जी गाड़ी क्लीन करते हैं, आयत को बिठाते हैं और चलते हैं। सो गाड़ी हमने कल से निकाली नहीं है, सो इस वजह से जो है ना, पहले गाड़ी को क्लीन करते हैं और फिर लेके चलते हैं। सो सबसे पहले जी हम ये कपड़ा उतारते हैं। इसको लगाने का मकसद ये होता है कि हमारा जो मिरर है ना, वो बिल्कुल क्लियर कट रहता है। उसको फिर मुझे खुरच खुरच के साफ़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि स्नो पड़ती है और साथ ही जो है ना, वो शीशे पे ऐसे चिपक जाती है कि उसको साफ़ करने के लिए या तो आप गाड़ी 5-10 मिनट के लिए स्टार्ट रखें तो वो जो है ना मेल्ट होके उतरती है, या फिर आपको सही खुरच खुरच के जो है ना, उससे जो इसका होता है स्नो ब्रश होता है, शवल जो होता है, बेसिकली स्नो ब्रश जो क्लीनिंग ब्रश होता है, उससे साफ़ करनी पड़ती है। सो इसका फ़ायदा ये है कि ये जब लगा होता है ना, तो फिर मुझे क्लीन करने की टेंशन नहीं होती। वैसे तो भी आज स्नो ताज़ी पड़ी है, सुबह से नहीं पड़ी थी। वैसे तो 9 बजे की प्रेडिक्शन थी, मेरे ख्याल 11-12 बजे स्टार्ट हुई थी, फिर थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, तो अभी शाम को दोबारा फिर स्टार्ट हुई है। लेकिन अभी इस वक्त तो नहीं हो रही, लेकिन आगे मेरे ख्याल घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगी। सो जो गाड़ी पे पड़ी हुई भी है ना, वो भी बड़ी नरम सी स्नो है। सो चलते हैं जी, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और क्लीन करते हैं फिर गाड़ी को। तो अब चूँकि उन्होंने ड्राइवे ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है, इसलिए मैं ड्राइवे के ऊपर जो है ना गाड़ी को क्लीन नहीं करूँगी। गाड़ी को हम अपने घर से बाहर निकाल के तो फिर गाड़ी को जो है ना, गाड़ी के ऊपर से स्नो उतारेंगे, ताकि वो ड्राइवे को और ज़्यादा जो है ना मैसी ना करे। ये देखें जी, गाड़ी हमने ला के मिडल में खड़ी कर दी है। तो ये हमारा जो एरिया है, ये बेसिकली कोर्ट है। सो कोर्ट का ये फ़ायदा होता है कि आप मिडल में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, कोई यहाँ पे
थ्रू ट्रैफिक नहीं होती है, हर वक्त गाड़ियाँ आती जाती नहीं है। जो जिनके घर हैं बस वही लोग आते हैं, वही लोग जाते हैं, तो इस वजह से इतना बिजी नहीं है ये रोड। तो आराम से जो है ना मैंने मिडल में गाड़ी खड़ी की है और अब हम इसको साफ़ करेंगे। ना साडा घर गंदा होएगा तो ना जो है ना गाड़ी भी हमारी साफ़ हो जाएगी। और ये देखें बिल्कुल रुई की तरह स्नो है और उतरी जा रही है, कोई चिपकी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी जस्ट इन केस मैं वो कपड़ा डाल देती होती हूँ ताकि एटलीस्ट मेरा फ्रंट मिरर जो है ना, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब स्नो हुई थी तो वो इस तरह से वो कपड़ा भी चिपका हुआ था और जो है ना स्नो भी, अगर वो कपड़ा ना होता तो बहुत खुरच खुरच के साफ़ करने वाली स्नो होती। लेकिन आज जो है अभी नरम नरम सी पड़ रही है, इतनी कोई टेम्परेचर क्योंकि इतना फ्रीजिंग नहीं है। उस दिन टेम्परेचर काफ़ी माइनस में था, इस वजह से जो पड़ रही थी वो सही साथ जमती जा रही थी। सो ये है जी गाड़ियाँ रखने के फ़ायदे भी तो नुकसान भी है, सारे काम आप ही करने पैंदे ने। बट अल्हम्दुलिल्लाह जी एटलीस्ट गाड़ी तो है ना, वरना इस मौसम में पैदल चलना जो है ना लग पते जाते हैं कसम से। उस दिन बताया था ना मैंने आपको, जब मैं कॉस्को में टायर चेंज करवाने गई थी, लिटरली गाड़ी के पार्किंग लॉट से लेके अंदर जाते तक जो है ना हाथ फ्रीज हो गए थे मेरे। सो ऑब्वियसली गाड़ी का होने का यही फ़ायदा है कि एटलीस्ट जो है ना ये वाली हालत नहीं होती है हमारी। Assalamualaikum friends, welcome back to the brand new vlog. जल्दी जल्दी लाइक करें, कमेंट करें and like कैसी आप मेरी दोस्तें? आपकी कौन सी दोस्तें हैं खैर से हैं? Like my friends. वो मेरे फ्रेंड्स हैं। आपके फ्रेंड्स हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं? Are you mama's friends or my friends? चलें जी कमेंट में बताएं आप मामा के फ्रेंड हैं कि आप आयत के फ्रेंड हैं। Yeah. जल्दी जल्दी से वोटिंग स्टार्ट करें कमेंट में, किस किस के फ्रेंड हैं आप? I आयत के yes. अभी पता लगेगा बच्चों, कल पता लगेगा जब कमेंट होंगे ना, फिर पता लगेगा किसके फ्रेंड ज़्यादा हैं। So she got me. Yay. चले जी फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं आयत की आंटी को पिक करने और फिर हम जाएंगे आपके लिए सेल का व्लॉग बनाने, जो कि सिर्फ कल लास्ट डे है। सो आज हम आपके लिए व्लॉग बनाने जा रहे हैं। जिसने अवेल नहीं किया उसका चांस कल जाके अवेल करें। ओके, बच्चों की छुट्टियां हैं, दिन में जाएं और सेलें देखें, ठीक है? Friends. ये देखें जी फ्रेंड्स, ये है वो जो स्नो उठाते हैं, स्नो रिमूवल वाले। ये देखें पीछे इन्होंने सॉल्ट डाला हुआ है और आगे से ये स्नो रिमूव करते जाते हैं और पीछे से इसमें से जो है ना सॉल्ट गिरता जाता है। तो इस तरह से ये रोड्स क्लियर होती हैं। मेन रोड्स के लिए होता है क्योंकि आज पूरी रात जो है स्नो है। तो देखें अभी भी पड़ रही है, आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह से जी स्नो क्लियर होती है। ये बिल्कुल ब्लेड से रोड के साइड पे होती जाती है और साथ ही जो है ना पीछे से सॉल्ट ये लोग गिराते जाते हैं, तो फिर क्लियर हो जाता है सारा कुछ। Mama, where she's going now? चलें जी, क्लियरेंस वेयर हाउस सेल की जो लोकेशन है वहाँ हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। ये सामने जो आपको लेफ़्ट साइड पे बोर्ड नज़र आ रहा है बेसिकली उसी का है और हमने करना है यहाँ से लेफ़्ट टर्न। और ये सिग्नल सिर्फ 2 सेकंड के लिए खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो हमारी बारी मेरे ख्याल अगली बारी आएगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो लोकेशन है, मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले भी एक व्लॉग शेयर किया था वेयर हाउस सेल का, क्लियरेंस वेयर हाउस सेल का। वो लोकेशन थी। इनकी बेसिकली 2 लोकेशंस हैं। एक ये है 375 क्वींस प्लेट ड्राइव, ये बेसिकली आप समझ लें रेक्सडेल एंड हाईवे 27 पे बनती है, क्वींस प्लेट और हाईवे 27। सो मेन इंटरसेक्शन जो है वो रेक्सडेल एंड हाईवे 27 का है, वुडबाइन मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट। और दूसरी जो इनकी लोकेशन है वो है ब्रैम्पटन में, वो है टॉरब्रम एंड क्लार्क पे। उसका एड्रेस है 10 ब्रामहर्स्ट एवेन्यू। सो डेफिनेटली जी अगर आप लोग जाना चाहते हैं, कल यानी कि दिसंबर 24 को इनका लास्ट डे है। मेरे ख्याल है शाम को 5 बजे ये बंद हो जाएगी सेल, दोनों लोकेशंस पे शाम को 5 बजे क्लोज़ हो जाएगी। फिर दोबारा ये जाके ओपन होंगे मई में।
आ गए जी हम अंदर, और मैं दिखाती चलूँ आपको। इनके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस है, काफ़ी सारी चीज़ें, और काफ़ी अच्छी प्राइसेस पे, रीज़नेबल प्राइसेस पे। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या अपने इस्तेमाल के लिए लेना चाहते हैं चीज़ें, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पे लगी हुई हैं। बर्तन हो गए, उसके बाद क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बाद यहाँ पे आपको हर तरह की क्लीनिंग सप्लाइज़ और वो चीज़ें भी मिलेंगी। उसके बाद घर से रिलेटेड फिर अप्लायंसेस जो हैं काफ़ी सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद गार्डनिंग का स्टफ़ जो है वो काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखें, ये बेकिंग डिशेस का जो है ना सेट पड़ा हुआ था यहाँ पे, और ये मतलब आप बेकिंग के लिए भी ओवन सेफ ये डिशेस हैं। और ये बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में, आप देख लें, $30 में यहाँ पे मिल रही हैं। 4 डिशेस हैं जिसमें 2 छोटी, एक मीडियम साइज़ है और एक बड़ी है। और कलर्स भी इसमें 2 हैं। सो जो आपको पसंद हो, रेड भी है आई थिंक, दूसरा ब्लू कलर है या ब्लैक है, आई एम नॉट टू श्योर। और ये देखें जी, केक्स बेक करने के लिए आपके पास जो है काफ़ी सारी वो उनकी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद लाइनर्स वो सामने पड़े हुए हैं आपके, एयर फ्रायर के लाइनर्स और डिशेस के लिए लाइनर्स, लाइक जो बटर पेपर्स होते हैं बेसिकली। तो जैसे मैंने पहले बताया, कल इनका लास्ट डे है, December 24 को। अगर आप GTA में हैं, डेफिनेटली जाएं, अवेल करें। काफ़ी अच्छी प्राइसेस हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। सो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर। और मैं जिस चीज़ के लिए आई थी वो फाइनली हमें मिल गया। ये बेकिंग डिशेस लेने में आई थी, जो मफ़िन ट्रेज़ और कुकी ट्रेज़ जी थी ना, वो लेने बेसिकली मैं आई थी। सो ये देखें कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, और लिटरली ये मेरे ख्याल है एक 599 की थी, एक 699 की थी, इसी तरह की प्राइसेस थी इनकी। और बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस है, लाइक लिटरली जो है ना, इस प्राइस में आपको कहीं नहीं। और इस तरह के मोल्ड्स, और अच्छा मटेरियल है ये। आपको शायद देखने से अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये अच्छा थिक मटेरियल है। मतलब हल्की वाली डिशेस नहीं है जो जैसी आपको डॉलर स्टोर्स वगैरह में मिलती हैं, वो नहीं है। मतलब प्राइस कम है, लेकिन अच्छी रीज़नेबल जो है ना वो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। सो डेफिनेटली जी डू चेक इट आउट। और ये देखें, टिफ़िल के वो बर्तनों का सेट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो आपको नॉर्मली वॉलमार्ट वगैरह पे आपको सेल में भी अगर मिलेगा ना तो 199 का मिलेगा, और यहाँ पे सिर्फ $99 का वो पूरा सेट था। और ये मैंने लिया था केक, क्योंकि आपको पता ही है केक्स मैं काफ़ी बेक करती हूँ। सो ये इसका एक फ़ायदा ये है कि इसी में आप बेक करें और फिर इसी में उसको ढक के रख लें। इसके ऊपर कवर भी मौजूद है। सो ये मैंने फिर इसलिए लिया था कि चलो ये आराम से जो है ना केक को लाइक रखने के लिए भी अच्छी चीज़ है कि केक ऊपर से आप ढक के भी रख सकते हैं। क्योंकि मैं मोस्टली बनाती हूँ आलमंड केक्स। सो आलमंड केक्स यही होता है कि आप उसको बाहर हफ्ता रखी रखें, वो ख़राब नहीं होते। सो अगर आपको ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें आप उसी में ही बेक करें और उसी में ही आप काट के यूज़ भी कर लें और ऊपर से उसको ढक के भी रख लें, तो उससे अच्छी चीज़ हो क्या सकती है, टेल मी। और ये देखें जी, यहाँ पे ये कितने सारे यहाँ पे ब्लेंडर्स और केटल्स और फूड प्रोसेसर्स और हर तरह के जो है ना आपको कॉफ़ी लाइक कॉफ़ी मेकर्स बेसिकली, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके बाद ये हॉट प्लेट्स और जो है सारी ये मतलब ग्रिल्स और इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पे राइट साइड पे मिल रही हैं। उसके बाद टोस्टर्स और सैंडविच मेकर्स और ओवन्स, मतलब जो पोर्टेबल ओवन्स होते हैं। उसके बाद ये वॉक्स देखें, इलेक्ट्रिक वॉक्स जो हैं, ये बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पड़ी हुई थी, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में। मैं सही बात बताऊँ, उन्होंने इवन उनकी ओरिजिनल प्राइसेस भी लिखी हुई हैं, और जो गलत नहीं है। आप अगर किसी और स्टोर में, नॉर्मल स्टोर्स में जाके लेंगे तो लिटरली वो आपको उन्हीं प्राइसेस में ही मिलेगा, अराउंड उसी प्राइस के अराउंड। जैसे मैंने आपको टिफ़ल का बताया, वो अगर आप वॉलमार्ट से लेते हैं तो वहाँ सेल पे भी आपको 199 का ही मिलता है, उससे कम में नहीं मिलता। और ये देखें, ये सैलड मेकर, लाइक स्प्रिंकलर सैलड मेकर था। ये बेसिकली नॉर्मल स्टोर्स पे आपको 24.99 या $30 का मिलता है, यहाँ पे ये 12.99 का लगा हुआ है। और ये है जी जो मैं जिसको हाथ लगा रही हूँ, ये बेसिकली वो है शुगर पॉट। मतलब काफ़ी हैंडी और काफ़ी जो है ना यूज़फुल चीज़ें भी थी यहाँ पे। उसके बाद वो पार सामने जो है सारी सॉक्स और इस टाइप की चीज़ें लगी हुई थी।
ट्वीज़र्स एंड जो क्या कहते हैं ब्लैंकेट्स, और फिर उसके बाद पिलोज़ और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ये देखिए जो क्लीनिंग वाली जो वो मॉप होता है वो हर तरह का यहाँ पे लगा हुआ है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में। फिर उसके बाद आजकल सर्दियों का मौसम है तो वो लेफ़्ट साइड पे सारे ग्लव्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे जो है ना सारी इनके डिहाइड्रेटर्स और ह्यूमिडिफायर्स और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। उसके बाद बच्चों को वॉच करने के लिए, न्यू बॉर्न्स को वॉच करने के लिए लोगों ने वो कैमरास और मॉनिटर्स लिए होते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइसेस में है। फिर ये आयरन्स जो है ये काफ़ी अच्छी प्राइसेस में लगी हुई हैं। इवन ये स्टीम आयरन, ये तो खैर हमने लिया भी है। ये स्टीम आयरन जो है यहाँ पे लिटरली 29.99 की, लाइक इससे सस्ती आपको आयरन नहीं मिल सकती। और स्टीम आयरन क्योंकि जो आपके कपड़े, मतलब जो काम वाले कपड़े होते हैं, बेसिकली काम वाले इन द सेंस के जो थोड़े हैवी फॉर्मल किस्म के कपड़े होते हैं आपके, वो ऐसे इस्त्री नहीं होते, लाइक जलने का डर होता है एंड ऑल दैट। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट कि ये स्टीमर है बेसिकली, सो आप कपड़े को हैंग कर लें और साथ उसको यूज़ करें। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी। लाइक लिटरली मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी ये, लेकिन प्राइस की वजह से जो है ना मैं हर दफ़ा छोड़ देती थी। लेकिन यहाँ पे ये $30 में, आई थिंक कि दिस इज़ द बेस्ट प्राइस आई कुड गेट इट फॉर। उसके बाद इस आयल में देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना ये लॉक्स और इस टाइप की चीज़ें काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। सो ये भी ऑब्वियसली जब आप घर वगैरह नए बनाते हैं, आप काफ़ी घर लॉक्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग टू बाय, एंड इफ़ यू कैन बाय इट ऑन अ रीज़नेबल प्राइस, व्हाई नॉट। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे गार्डनिंग की चीज़ें भी काफ़ी सारी हैं, सो वो भी काफ़ी अच्छी प्राइस में भी हैं। उसके बाद इस आयल में आपको सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे और डिश वॉशर्स, और उसके बाद डिटर्जेंट्स वगैरह, कपड़े वगैरह धोने के लिए। और दूसरी साइड पे सारे इनके सोप्स और बाथ जो है बॉडी वॉश, उसके अलावा शैम्पूज़ और लोशन और इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो ये देखें जी, ये डाउनीज़ का यहाँ पे 12.99 का मिल रहा है। आई नो साइज़ थोड़ा सा इसका छोटा है, लेकिन कॉस्को की प्राइसेस मैं उस दिन देख के आई हूँ, वहाँ पे 24.99 का आई थिंक आजकल मिल रहा है वो। सो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी रीज़नेबल है। फिर ये डिओड्रेंट्स वगैरह ये नॉर्मली स्टोर्स में आपको एक तो मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो कम अज़ कम भी जो है ना $5-6 से कम के नहीं होते। यहाँ पे ये 3.99 के हैं। उसके बाद परफ्यूम्स की काफ़ी वैरायटी थी जी यहाँ पे। ये देख लें आप, ये लेडीज़ के और जेंट्स के परफ्यूम, और लिटरली जस्ट फॉर $499। मतलब मैं कहती हूँ अगर 2 दिन भी ये परफ्यूम चल जाए ना तो वारा खाता है। लेकिन वाकई लाइक 2 दिन तो नहीं चलता, काफ़ी दिन चलता है। सो काफ़ी वारे का परफ्यूम है। आजकल की जो इन्फ्लेशन चल रही है ना, उस हिसाब में देखा जाए तो यही वाले परफ्यूम जो है ना वारे के हैं आजकल। बाकी जी ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ हो तो फिर साडा ਤੁਹਾਡਾ मुकाबला कोई नहीं जे। हम तो गरीब लोग हैं, गरीबों वाली बातें करेंगे आपके साथ है। और उसके बाद जी बेडशीट्स वगैरह भी काफ़ी हैं यहाँ पे, और फिटेड बेडशीट्स भी हैं और क्विल्टेड बेडशीट्स भी हैं। फिर उसके बाद जो मैट्रेस कवर्स होते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल हैं। सो डेफिनेटली डू चेक इट आउट। कल लास्ट डे है, अगर आप नहीं भी जा सकते तो फिर मई में दोबारा ये खुलेगा। सो इनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर लें, तो जब ये ओपन होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। सो आप डेफिनेटली चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, अभी ना सही लेकिन मई में आके दोबारा चेक कर सकते हैं आप। सो काफ़ी अच्छी मुझे लगता है इनके पास रीज़नेबल चीज़ें और अच्छी मेयारी चीज़ें मिलती हैं। ये सब जो है ना ये मैट्रेस कवर्स हैं। ये बेसिकली जो है ना आपके मैट्रेस को प्रोटेक्ट करते हैं कि आपका कोई ऐसी चीज़ हो तो वो डायरेक्ट आपके मैट्रेस को अफेक्ट ना करे, आप उस कवर को उठा के धो लें। सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, और अगेन काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये भी अवेलेबल है। चलें जी, फाइनली हमारी शॉपिंग तो होगी, असी ला लिया तकरीबन कोई $101 है, लेकिन अच्छी चीज़ें मिली हैं। नॉट आई वुड नॉट से कि
कोई भी चीज़ ऐसी ली है जो बस ले ली है लेकिन काम नहीं आएगी। सारी चीज़ें जो है ना अच्छी मिली हैं, अच्छी और रीज़नेबल प्राइसेस में, क्वालिटी वाइज भी अच्छी चीज़ें हैं। और बाहर हम निकले तो बर्फ़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, बर्फ़ां आंदियां ने आज जी ददियाड़े बस। उसके बाद जी हम आ गए मंदी अफंदी। ये है जी मंदी रेस्टोरेंट। यहाँ पे काफ़ी अरेबिक रेस्टोरेंट है ऑब्वियसली। सो उसी तरह का जो है ना इनका सारा लेआउट है। देखें नीचे बैठने की भी इन्होंने काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। आज चूँकि वीकडे है इसलिए इतना रश नहीं है, अदरवाइज़ जो है ना काफ़ी बिज़ी एरिया है ये, और बिज़ी जो है ना जो होता है रश वाइज भी। लेकिन आज चूँकि वीकेंड है इसलिए इतना रश है नहीं, बट काफ़ी अच्छा फूड है इनका। मैंने फ़र्स्ट टाइम कनाडा में मंदी ट्राई की है, और मैंने खाई हुई है पहले, लेकिन कनाडा में मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। और ये जी हमारा फूड आ गया था। हमने मंगवाई थी चिकन की मंदी। और जो ये दूसरी दो डिशेस हैं, ये है मदफून, इसका नाम है डिश का। सो हमने मंगवाए थे इनके मिनी प्लेटर्स, और हमारे लिए ये भी बतेरे थे। साथ उन्होंने उसके दी थी हमें सॉसेस और सूप। सो जो अरेबिक स्टाइल कुजीन्स का जो है ना खासा होता है बेसिकली। सो उसके बाद जी बस ये था हमारा आज का दिन, और फिर हम चले गए घर की तरफ। सो फाइनली जी बर्फ़ अभी तक ना रुकी है और ना रुकने का नाम ले रही है। वो जो मेरी फ्रेंड है ना वो भी यही बोल रही थी कि ये नॉर्थ पोल बना हुआ है हमारा जो GTA का एरिया है ना। सो वाकई बर्फ़ बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। सड़कें लाइक वो लिटरली क्लीन करी जा रहे हैं, रोडें भी, हर तरफ ट्रक्स चल रहे हैं, हर तरफ जो है ना क्लीनिंग हो रही है। लेकिन वो क्लीनिंग करने वाले भी क्या करें, एक तरफ से क्लीनिंग करके जाते हैं, घंटे बाद फिर वही हाल हुआ हुआ होता है। सो लगातार बर्फ़ हो रही है, मतलब एक सेकंड के लिए जो रुकी हो। तो खैर 3 घंटे से तो हम भी निकले हुए हैं। सो अभी तक तो रुकी नज़र नहीं आई, और रात को मेरे ख्याल है तकरीबन 2-3 बजे तक होगी। तो देखते हैं जी सुबह क्या हशर होता है स्नो के बाद। सो मैं तो जाके गाड़ी पे दोबारा से वो कपड़ा चढ़ा दूँगी, ताकि एटलीस्ट हमारा शीशा बचा रहे। क्योंकि एक दफ़ा स्नो रुक गई ना, ख़त्म होगी, उसके बाद टेम्परेचर जो माइनस में जाना है ना, तो फिर तो वही वाले बुरे हाल होने हैं। अभी चूँकि स्नो हो रही है इसलिए इतना ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर नहीं है, मेरे ख्याल -2 -3 ही है। क्योंकि ज़ाहिर है जितना अगर माइनस में जाएगा तो फिर उसके बाद तो स्नो नहीं हो सकती ना, फिर तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में स्नो थोड़ी होती है। खैर जी ये देख लें रोडों के हाल, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी में स्नो टायर लग गए हैं, वरना आज मेरी गाड़ी ने जो है ना जगह जगह स्किड्डें मारनी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्नो टायर में ऐसे गाड़ी शूटों में जा रही है ना कि सोच है आपकी। चलें जी इसके साथ ही दें आप हमें इजाज़त। मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बताइएगा ज़रूर आज की सेल का व्लॉग कैसा लगा आपको, और जाइएगा ज़रूर अगर आपके पास टाइम है कल जाने का, क्योंकि कल इनका लास्ट डे है। दिसंबर 24 को लास्ट डे है इनका। 25 को आपको पता ही है हर जगह पे छुट्टी है, और 26 को बॉक्सिंग डे की सेल्स हैं। सो डेफिनेटली जी इंजॉय करें, शॉपिंग करें, मौजें करें, किचन के लिए नई चीज़ें लें, पुरानी चीज़ों को निकालें, बाहर फेंकें, या चैरिटी करें अगर वो ठीक है, ठीक हालत में हैं, किसी और को देने के काबिल हैं तो। अगर नहीं है तो फिर चुकें और सुट्टें उनको और नई चीज़ें जाके ख़रीदें। तो खैर जी इसके साथ ही लेते हैं हम आपसे इजाज़त। आयत को मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय। और जाते जाते ये मुझे इतना प्यारा घर जो है ना डेकोरेट हुआ हुआ नज़र आया रास्ते में, जब मैंने अपनी फ्रेंड को ड्रॉप किया तो मैंने कहा हम आपको ये भी दिखाते चलें। देखें कितना क्यूट घर लग रहा है, कितना क्यूट इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, ऐसे जैसे वो फेरी टेल्स वाला घर नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। चले जी, अल्लाह हाफिज़।